नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में सबके निशाने पर 24 का चुनाव ही है और इसी वजह से बिहार में पिछले 48 घंटों से सियासी ड्रामा चल रहा है और पूरे घटनाक्रम के केंद्र बिंदु रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो पहले आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन में थे, तब भी सीएम थे और अब बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो जाने के बाद भी उनकी कुर्सी बरकरार है। लेकिन सरकार बदल जाने के बाद भी आखिरकार चेहरा वही क्यों? क्या 24 के लिए ही इंडिया से एनडीए में चले गए हैं नीतीश? आपको एक रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं, देखिए। लालू जी ने बोला कि अभी इतना जल्दी हो जाता है सीट शेयरिंग, तो चलिए सत्ता शेयर बदल देते हैं। हम कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं जा रहे हैं, जाने दो। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं। अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे? नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। खेला भी बाकी है, खेला भी बाकी है और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। कहते हैं राजनीति का कोई रंग नहीं होता, कब इस पर रंग चढ़ जाए, कब ये बदरंग हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार में नीतीश की राजनीति कुछ ऐसा ही कहती है। सीएम की कुर्सी पर वही रहते हैं, बस सहयोगी बदल जाता है, लहजा बदल जाता है, आरोप बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, मन बदल जाता है। जो कभी दर्द लगते हैं वो हमदर्द हो जाते हैं और जो हमदर्द होते हैं वो पल में बेदर्द हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सियासत का दाव ही कुछ ऐसा है जो 20 साल से जारी है। 3 दिन से जारी सियासी ड्रामे के बीच आज अपने विधायकों के साथ बैठक किए और सीएम पद के लिए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी सामने आए। नीतीश को कुछ कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि खेला अभी शुरू हुआ। साथ साथ ये भी चुनौती दे दी कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। कल तक सरकार में नीतीश के नंबर 2 थे आरजेडी के तेजस्वी यादव यानी डिप्टी सीएम, लेकिन अब ये पद बीजेपी में चला गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। सरकार बदली तो सम्राट के हुंकार भी बदल गई। अभी तक नीतीश को और उनकी नीतियों को कोसने वाले सम्राट उनके कसीदे पढ़ते और आरजेडी पर जंगल राज का टैग लगाते सुनाई दिए। बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बिहार में चेहरा तो वही है, लेकिन सरकार नहीं है और नीतीश की इस सरकार में एनडीए के कुल 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, संतोष कुमार सुमन और सुमित कुमार सिंह नीतीश टीम में शामिल हुए। बिहार की जनता से सुशासन की बात कही। जीतन राम मांझी के बेटे और एक निर्दलीय भी नीतीश की नई सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला। यानी 2024 के चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया, यानी नीतीश 9वीं बार और एनडीए पूरी तरह से तैयार।
चलिए बिहार में विकास होगा, डबल इंजन की सरकार आएगी और लोकसभा में 40 में 40 जीतेंगे। मोदी मैजिक का लग रहा है पावर सर। वो एक अस्वाभाविक गठबंधन। अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। नीतीश बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी के नेताओं को आरजेडी पर हमले का एक और मौका मिल गया। गिरिराज सिंह ने जंगल राज की याद दिलाई और कल तक आरजेडी के साथ सरकार चला रही जेडीयू और हमलावर हो गई। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बीच जो अंतर्विरोध कायम था, जिसमें हमने बनाया लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकल रहा था, तब हम लोगों ने देखा कि अब क्या मतलब है, कोई औचित्य नहीं रह गया है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में जो नीतीश जी चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला? नहीं, उनको नहीं मिला, नहीं सो नहीं, इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप चाहते थे वह नहीं बनने दिया। कहा जा रहा है कि नीतीश की ये पलटी मारना 2024 चुनाव को लेकर है। भीतर खाने ये बात चल रही थी कि जेडीयू के सांसद नहीं चाहते हैं कि वो आरजेडी के साथ रहें। खतरा इस बात का था कि वो हार सकते थे, पार्टी के टूट का भी डर था, लेकिन ये सब सिर्फ कयास हैं, क्योंकि नीतीश क्यों गठबंधन से बाहर गए ये सिर्फ वही जानते हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं